विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं तनोतु न शिवः शिवं। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मोदनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम प्रिय शंकर भगवान की तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ प्रेमी सजनों सत्संग में आना। प्रेमी सजनों प्रेमी सजनों सत्संग में आना। प्रेमी सजनों सत्संग से ना जी को चुराना। सत्संग से ना जी को चुराना। ये जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। ये जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू नित उठ जो सत्संग में आवे। 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 पापी भी पावन बन जावे। पापी भी पावन बन जावे। श्री गंगा में नहा सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। गुरु कृपा से हंस बन जावे। 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 काग वृत्ति से मुक्ति पावे। काग वृत्ति से मुक्ति पावे। और मोती चुन चुन खा सोया तेरा भाग्य जगा। मोती चुन चुन खा सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। लाभ और हानि को समझावे। लाभ और हानि को समझावे। लाभ और
वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये, जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो, सदगुरु दीन दयाल। हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ बोले आनंद कंद भगवान। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद का जथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नहीं तेई उपमा देई, कुकबी कहाई अजस को लेई। चौपट तरिए तिये समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारूनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा
पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभारजू मंदर सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू, एहि विधि सुपजै लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल, सियावर रामचंद्र पद। जय श्याम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। परमात्मा संजय श्री रामचरितमानस के बाल कांड प्रथम सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन और गूढ़ प्रसंग है, रहस्यों से भरा हुआ है। क्योंकि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सभा के अंदर प्रवेश किया था, तो जब उस समय उनकी पूरी सुंदरता का वर्णन किया गया था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सुंदरता का नख से लेकर शिख तक पूरी सुंदरता का वर्णन किया गया था। और जब उसके बीच में उस सुंदरता को देख करके कई जो धार्मिक राजा वहां पर बैठे थे, जो धर्म की प्रवृत्ति वाले राजा बैठे थे, उन्होंने तो देखते ही मन के अंदर सोच लिया, ये तो जगत पिता हैं, ये जगत पिता हैं, इनके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए, इनके दर्शन करके हम धन्य हो गए। यद्यपि वो सब के सब आए हुए थे स्वयंवर देखने के लिए नहीं, अपितु धनुष तोड़ने के लिए सब आए हुए थे। लेकिन धनुष तोड़ना तो एक तरफ रहा, लेकिन जो धर्म प्रवृत्ति के राजा थे, मानो उनके हृदय के अंदर भी जो प्रतिदिन भक्ति करते हो, प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करते हो, तो उनके मन के अंदर तो वही भाव आएंगे। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति बैठे थे, जो राजा बैठे दुष्ट प्रवृत्ति के, क्योंकि जब राम जी ने प्रवेश किया तो उनके प्रवेश करते मानो ऐसे खड़े हुए जैसे सिंह के समान खड़े हुए, और उनका ऐसा स्वरूप देख करके जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, मानो उनके अंदर एक भय समा गया कि हमें तो लगता है कि ये हमारे जो है शत्रु के रूप में सामने आ गए हैं। लेकिन जो धर्म को मानने वाले थे, जो परमात्मा का सुमिरन करने वाले थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं जगत पिता ने आज जो है इस सभा के अंदर प्रवेश कर लिया है। जब जगत पिता स्वयं आ जाएं, क्योंकि ये अपनी अपना दृष्टिकोण है, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। यदि मन के अंदर भाव अच्छे हों, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से दिखना चाहता है। जो शत्रु थे उन्हें शत्रु नजर आए, जो मित्र थे उन्हें मित्र नजर आए, जो भक्त थे उन्हें भक्त नजर आए, वो परमात्मा नजर आए। क्योंकि और जो स्वयं जो है योगी हो, वैरागी हो, तो उन्हें लगा जैसे स्वयं ब्रह्म जो है वो स्वयं यहाँ आकर अवतार लेकर के हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। और जब सब के सब राजा जो है आपस में बहस करने लगे, आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस धनुष को तो हम ही तोड़ेंगे और कोई तोड़ ही नहीं सकता, धनुष चाहे कोई तोड़े। लेकिन जब वहां के जो बैठे हुए राजा थे वो उन्हें समझाने लगे इस बात के लिए कि दर्शन कर लो, ये भगवान राम है जो उस परम पवित्र जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, वो स्वयं आए हैं। अरे जो भगवान शंकर के हृदय रूपी सागर के अंदर बैठते हैं, जो भगवान शंकर जिनका जप करते हैं, अरे वो स्वयं यहाँ पर आए हैं। अरे उनका दर्शन कर लो। बड़े बड़े युगों के बाद, बड़े समय के पश्चात, बड़े वर्षों के पश्चात कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मन के अंदर उसको देखता है और मानो लगता है कि हाँ स्वयं परमात्मा सामने आ गए। अरे वो कहते हैं कि नहीं, सीता को तो हम भी ब्याह करके ले जाएंगे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा वहां पर बैठे हैं। लेकिन जब वहां पर राजाओं ने समझाना उन्हें प्रारंभ किया, जो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, कहते हैं आखिर में जो है जो तुम गाल बजा रहे हो ना, गाल बजाने का मतलब होता है टीम हाँकना। जो तुम ये गाल बजा रहे हो कि हम ही सीता जी को जीतेंगे, हम ही धनुष को तोड़ेंगे, अरे तुम आज समझ लो, अभी समझ लो, या जैसे भी मर्जी समझ लो, अगर तुम ऐसे गाल बजाते रहोगे ना तो जो राघवेंद्र सरकार हैं वो बड़े शूरवीर हैं। ऐसे नहीं है, बहुत बड़े शूरवीर हैं जिन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीच तक का विनाश कर दिया, और आप उनके सामने क्या ठहरते हैं, कैसे ठहर सकते हैं? क्योंकि उनके पास केवल इतना नहीं है कि अपना बल हो, अरे उनके पीछे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जो उनके पिताश्री हैं, अगर तुमने मुकाबला ही करना होता तो उन्हें चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को महाराज को हरा देते।
लेकिन तुम उनका तो कुछ कर नहीं सके। अरे उनके शूरवीर बेटे का तुम क्या बिगाड़ सकोगे? वो आज यहाँ पर आए हैं तो इनके दर्शन कर लो, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी दर्शनों का जो सुख है, आंखों का जो सुख है, वो सबसे बड़ा यही है कि उनके दर्शन कर लो, परमात्मा के दर्शन कर लो। आज सामने आ गए हैं, लेकिन जो राजा दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो तो माने ही नहीं। लेकिन जब इन बातचीत के अंदर होते होते और उसी समय महाराज जनक जी ने देखा कि सब के सब जो है धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं और आपस में चाहे भले बहस कर रहे हो, लेकिन अभी समय तो आया नहीं। और उसी समय उन्होंने आज्ञा दी कि आप जाकर के जानकी जी को लिवा करके ले आओ और वो यहाँ पर आकर के बैठेंगे, क्योंकि इतने विशाल मंच के ऊपर जो श्री राघवेंद्र सरकार वहां पर आकर विराजमान हुए, महर्षि विश्वामित्र जी हैं और उनके साथ सारे उनकी जो मंडली है, जो साधु संत हैं, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके तो मन के अंदर एक यही विचार है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही इस धनुष को तोड़ेंगे, वही आकर के स्वयं इस धनुष को तोड़ेंगे। और सखियों के साथ कैसे चली माँ जानकी जी, और उसके साथ गोस्वामी महाराज कहते हैं, जानी सुअवसर सी ये तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और इसके अंदर मानो सखियों के अंदर ऐसे चल रही हैं जैसे नदियों में गंगा। वो बड़ा सुंदर गीत आता है ना, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जब राम जी सामने आए थे ना तो उनकी सुंदरता कैसी बताई, और अब जब जानकी जी आ रही हैं तब उनकी सुंदरता कैसे बताई। तो वही कहा उन्होंने, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में राम जी बड़े हैं, सब देवों में राम जी बड़े हैं, क्यों तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सब सखियों में सीता जी बड़ी हैं, सब सखियों में सीता जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 काटो यम का फंदा भजोरे मन गोविंदा, काटो यम का फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर
जानकी की जो अष्ट सखियां हैं वो उनको लिवा करके चली हैं, हाथ के अंदर जयमाल है, और वहां पर उस विशाल सभा मंडप के अंदर माँ जानकी को लेकर के चली हैं और उनकी सुंदरता का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहना चाहते हैं कि जो शोभा श्री राघवेंद्र सरकार की थी, आज वही शोभा मानो श्री महाजानकी जो है उनकी शोभा भी इतनी सुंदर है, लेकिन उस शोभा का, सुंदरता का वर्णन करते हुए कभी घबरा जाता है। गोस्वामी महाराज के अंदर, मन के अंदर विचार आता है कि मैं माँ की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। जो प्राकृतिक, जो इस संसार की नारियां हैं, उन सब की सुंदरता का तो मैं वर्णन कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि जो आदमी, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वो कभी अपनी माता का की जो शोभा है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए घबराता है, और उनका करना भी नहीं चाहिए। माता की शोभा का, माता की सुंदरता का वर्णन बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा वो करेगा तो ये असभ्यता कहलाएगी। ये सभ्यता नहीं, ये शिष्टाचार नहीं कहलाएगा, ये अशिष्टाचार कहलाएगा। और गोस्वामी महाराज के अंदर एक विचार आता है और वो माँ कहना चाहते हैं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं, कैसे इनकी तुलना करूं और इनकी शोभा का वर्णन भी कर दूं, लेकिन शोभा का वर्णन भी कर दूं, लेकिन जो शिष्टाचार है वो भी समाप्त ना हो। शिष्टाचार भी रहना चाहिए और शोभा का वर्णन भी हो जाए। और गोस्वामी महाराज बड़े सुंदर ढंगों से वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं मैं कुकवि नहीं कहलाना चाहता, क्योंकि 3 प्रकार के कवि होते हैं और 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक होता है पुत्र, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब पुत्र का क्या अर्थ है? जो पुत्र होता है वो अपने माता पिता की विरासत को, माता पिता की धन दौलत को, माता पिता के आचार विचार को भले ही कम ना करे, लेकिन अगर बढ़ा भी ना सके तो कम भी नहीं करता, कम भी नहीं करता विरासत को, और बढ़ाता भी नहीं है, तो वो तो कहलाता है पुत्र। और जो पुत्र होता है वो माता पिता की जो विरासत में मिली है उस विरासत को आगे बढ़ाता है और माता पिता के नाम को रोशन करता है, और माता पिता के नाम को रोशन करते हुए अपना तो नाम रोशन करता है, लेकिन समाज के अंदर जो है वो अपने नाम को रोशन करता है और समाज के अंदर और देश का नाम रोशन करता है। ऐसा जो पुत्र होता है वो सुपुत्र कहलाता है। वो सुपुत्र कहलाता है क्योंकि उसने समाज की भी सेवा करनी है, माता पिता के नाम को भी आगे बढ़ाना है और इस देश को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसा पुत्र क्या कहलाएगा? ऐसा पुत्र कहलाएगा सुपुत्र है। और एक होता है कुपुत्र। स्टेशन है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र होगा तो आपके धन दौलत को बढ़ा देगा, आपकी विरासत को आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर पुत्र कुपुत्र होगा तो फिर जो आपके पाई हुई दौलत है ना, आपकी जो विरासत है उसको भी समाप्त कर देगा। तो साहिल का होगा, कितना भी धन दौलत मिल जाए, कितनी भी विरासत के अंदर उसको अपनी जो धन दौलत है वो सब कुछ प्राप्त हो जाए, क्योंकि माता पिता की, दादा दादा की जो इतनी विरासत में मिली जमीन होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा आता है वो ला करके जुए के अंदर और अन्य चीजों में जाकर के उस खराब कर देता है, और जब खराब कर देता है तो अपनी विरासत को नष्ट करता है, अपने आप को भी नष्ट करता है, अपनी विरासत को भी नष्ट करता है। तो ये कहलाता है पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। बड़ी सुंदर दुआ है कि भी अगर पुत्र कपुत्र है तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसके लिए बचाने का भी क्या लाभ। और अगर पूत सपूत है तो उसके लिए आप ना भी बचाओ, केवल एक सुंदर जो विचार हैं, जो आपके अंदर की जो मन के जो सुंदर विचार हैं, भक्ति है, अगर वो भी उसके लिए छोड़ दें तो उस भक्ति से ही आपको, क्योंकि कहते हैं ना, रामचरितमानस के अंदर ही आता है कि एक भक्त जो है ना आने वाली 21 पीढ़ियों को तार देता है, जो पीछे वाली हैं, और आने वाली 21 पीढ़ियों को भी तार देता है जो भक्त होता है। और ये काम जो है किसने किया? केवट जी महाराज ने। केवट महाराज ने जब उनके चरण धोने लगा तो कहने लगे, भैया महाराज जी मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार को कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके रहस्यों को जानता हूँ। अगर आप चाहो तो आगे जो गंगा जी हैं, घाट एक वहां पर भी है जहां पर पानी जो है कमर तक है, अगर आप चाहो तो वहां से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां आपको पानी भी कम मिलेगा और वहां से आप पार भी हो सकते हो। लेकिन भगवान को तो जाना किसके पास है? जहां पर जो भक्त बैठा है ना, वो निष्काम भक्त बैठा है।
एक सकाम भक्त होते हैं, एक निष्काम भक्त होते हैं। जो सकाम भक्त होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ इच्छा होती है तो परमात्मा से प्राप्त करने की, लेकिन यहाँ तो निष्काम भक्त बैठा है, कहता भैया आप मुझे कहो, स्वयं कहो कि मेरे पैर धो, तब मैं आपके पैर धोऊंगा। बड़े कितने अलबेले वचन हैं उसके। कहते हैं आप मुझे कहो, राम जी को कहते हैं कि आप मुझे कहो कि आप मेरे पैर धो, तब मैं आपके पैर धोऊंगा। यानी कि ये भी नहीं कहते कि मैं आपके पैर धोता हूं, ऐसा नहीं कहते। तो उन्होंने पहले ही कहा कि पैर धोने जब लगे तो कहने लगे भाई पैर तो मैं धोऊंगा, कहते पार तो मैं तब करूंगा, पहले जो यहाँ जो मेरी पीढ़ियां खड़ी है ना, जो इतना पता नहीं कितने जो मेरे पितर हैं वो अभी तक तरे नहीं है, पहले उनको तो तार दूं। उन्होंने 21 पीढ़ियों को तारा किया। जो पिछली पीढ़ियां हैं जो यहाँ पर गंगा के घाट पर आकर के जो नदियों से नदी पार कराया करते थे एक नाव के द्वारा, और उन नदी को पार कराने के द्वारा जो है जो उन्हें मजदूरी मिलती थी उससे उनका गुजारा होता था और निर्वाह होता था, और उस निर्वाह से ही उनका जो है वो कहते हैं कि मैं उन जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ पर आकर के मर गए, खप गए, लेकिन उन पीढ़ियों को भी तारना चाहता हूं। तो इसका उनका हमें पार कर दो। कहते पार तो मैं तब करूं, क्योंकि भगवान राम ने कहा मुझे जल्दी है और मुझे पार होना है। कहता मैं पार तो तब करूं, मेरे यहाँ पर तो बहुत खड़े हुए हैं लोग पार होने के लिए, तो पहले उनको तो पार कर लूं, फिर उसके बाद ही आपको पार करूंगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो है जो भक्त होता है वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। और यहाँ जो पूत सपूत तो का धन संचय, इसका अर्थ भी यही है, क्योंकि जो पुत्र होता है और कपूत होता है वो 3 प्रकार के ऐसे होते हैं जो अपनी पीढ़ी को, अपने वंश को, अपनी विरासत को जो है आगे बढ़ाते हैं, वो सपूत होते हैं। और यहाँ पर मानो जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहना चाहता, मैं कुकवि नहीं कहलाना चाहता, मैं सुकवि कहलाना चाहता हूँ। सुकवि का अर्थ क्या है और कवि का अर्थ क्या है? कवि वो है जो साहित्य की भाषा के अंदर जो सुंदरता का वर्णन करता है। क्योंकि अगर आप कहें कि विश्व सुंदरी की सुंदरता का वर्णन किया जाए तो प्राकृतिक सुंदरता है। अगर इस संसार के अंदर जितनी भी प्राकृतिक स्त्रियां हैं, जो इस संसार के अंदर अपना काम करने वाली जितनी सांसारिक स्त्रियां हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन किस पर उपमा दी जाती है कि इसका मुखड़ा चंद्रमा के समान है, ऐसी सुंदरता का वर्णन करते हैं। जब वो उन सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने वाणी के द्वारा और उसको कहते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो तो एक कवि साहित्यिक भाषा के अंदर कवि कहलाता है। लेकिन जो परमात्मा के जो देवांगनाएं हैं, जो देवों की स्त्रियां हैं, जो उनका वर्णन करता है, लेकिन उनका वर्णन भी मर्यादा के अनुसार ही करता है कि पद गावत, क्योंकि इसके अंदर मर्यादा है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी महाराज ने बहुत बड़ी मर्यादा रखी है कि पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ, खड़ताल बजात अनेक फिरे, पर मीरा सो सुरताल कहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहा पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ, खड़ताल बजात अनेक फिरे, पर मीरा सो सुरताल कहाँ। रामायण तो बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सो मर्याद कहाँ। नरसिंह खंबन में अनेक फिरे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अरे खंभों के अंदर अनेकों नरसिंह हैं, क्योंकि
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और ये बात कहना चाहते हैं कि जो मर्यादा है उस मर्यादा का वहन करते हुए, निर्वहन करते हुए, और उसके साथ जो है उस सुंदरता का वर्णन भी करना है। और गोस्वामी महाराज यही बात कहते हैं, सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। क्योंकि ये जो कवि है गोस्वामी महाराज, वे सुख कवि कहलाना चाहते हैं, कुकवि कह करके अपने अपयश प्राप्त नहीं करना चाहते। और यही बात उन्होंने कही, सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और कहते हैं रूप और गुणों की खान, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो स्वयं शक्ति हो, लक्ष्मी हो, शांति हो, अरे उनकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। उनकी शोभा का वर्णन जो भक्त है ना, वो हृदय के अंदर जो है, मन के अंदर विचार करते हैं, देखते हृदय के रूप से देखते हैं, मन की आंखों से देखते हैं उन्हें, और उनकी मन की आंखों से जो है देख करके ही प्रसन्न होते रहते हैं। क्योंकि जो गूंगा हो, गुड़ का स्वाद गूंगा बता नहीं सकता। जिसने परमात्मा का रूप देखा हो, जिसने परमात्मा के दर्शन किए हो, वो उसकी जो उसे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति का जो है वो आनंद स्वयं तो ले सकता है, लेकिन बता नहीं सकता। क्योंकि गूंगा जो है वो गुड़ खा करके इशारा तो कर सकता है, लेकिन उसका जो स्वाद कैसा है वो बता नहीं सकता। ये स्वाद तो वही जानता है जिसने उसका स्वाद चखा है। क्योंकि परमात्मा का, भक्ति का, जो शांति का जो सुख है, वो केवल वही प्राप्त कर सकता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसके अंदर सारा संसार शांति पाता हो, आराम करता हो, वो उसके सुख का, आनंद का जो वर्णन है भला कौन कर सकता है, कौन शोभा का वर्णन कर सकता है। मानो यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। और वो कहते हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियां, जो संसार की स्त्रियां हैं और जो अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, उन सब की जो उपमाएं हैं वो सब की सब उपमाएं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और काव्य की जितनी उपमाएं हैं, अगर साहित्य के अंदर वर्णन किया जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। और जो ग्रंथ लिखा उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने, वो उपमा वर्णन करते हैं, स्त्रियों के अंगों का वर्णन करते हैं साहित्य के अंदर, लेकिन वो वर्णन मान लो परोक्ष रूप से जो है बड़ा अश्लील सा लगता है। लेकिन अगर उनको देखा जाए, जो उपमाएं दी गई हैं, वो कहते हैं सब के सब जो कवि में हैं, उन्होंने उपमाएं दी हैं, स्त्रियों के अंगों की सबकी उपमाएं दी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं कवि को कवि कहला करके उस अपयश का भागी नहीं बनना चाहता। मैं उस सुंदरता का वर्णन मर्यादा के अनुसार कहना चाहता हूँ। और पहले तो मैं उन सब की जो है, जो प्राकृतिक स्त्रियां हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन का उनका तो दे नहीं सकता उदाहरण कि उनके प्रकार से है। क्योंकि सीता जी कितनी सुंदर हैं, क्या वो प्राकृतिक स्त्रियों के बराबर हो सकती हैं? उनके बराबर तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैं देवांगनाओं के साथ उनकी तुलना करता हूँ। फिर वो देवांगनाओं के साथ तुलना करते हैं, और सबसे पहले करते हैं ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती के साथ उनकी तुलना करते हैं। और क्या करते हैं, कहते हैं आप देखिए, ब्रह्मा जी की जो पत्नी है, स्त्री है, और वो सरस्वती कहलाती हैं, लेकिन वो वाचाल बहुत है। अब तुलना कर रहे हैं जानकी जी की और देवांगनाओं के साथ, स्त्रियों के साथ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सरस्वती जी माता है वो वाचाल बहुत हैं,
वो बड़बोली बहुत हैं, क्योंकि इस संसार के अंदर जितना भी बोला जाता है वाणी के द्वारा, वो सब उन्हीं के द्वारा बोला जाता है। वाणी जीवा के ऊपर आकर के जब कोई भी बात आप वर्णन करोगे, चाहे वो भाषण के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में, चाहे कवि के रूप में, आप किसी प्रकार से भी वर्णन करो तो सरस्वती जीवा पर आकर के बैठती है, तब जाकर के उस बात का वर्णन हो सकता है। और माँ सरस्वती जब जीवा पर आती है तो उनसे अब तुलना कर रहे हैं गोस्वामी महाराज, कहते हैं कि अब उनसे तुलना कैसे करें, वो तो बहुत बड़बोली है, बहुत वाचाल है, मैं उन सरस्वती जैसे भी इनकी तुलना नहीं कर सकता। अब फिर आइए, उसके पश्चात उन्होंने कहा कि उनके साथ तो मैं तुलना नहीं कर सकता। सिए बरनीय तेई उपमा देई, कभी कहाई अजस को ले, जो पट तरिए तिय समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। और कहते सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। इसलिए सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के लिए पद से च्युत होना है और अपकृत्य का मोल लेना है, यानी कि मैं उनका वर्णन कर नहीं सकता। लेकिन एक नादानी और करना चाहता हूं जो अनुचित कार्य नहीं होगा। कहते क्या, कहने कि मैं उन देवांगनाओं की स्त्रियों के साथ उनकी तुलना करना चाहता हूँ। थोड़ी सी नादानी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनसे मैं मिलाकर देखूं तो सही कि जानकी जी की जो मैं उपमा देना चाहता हूँ, जानकी जी की सुंदरता का जो वर्णन करना चाहता हूँ, वो उनसे भी कितनी सुंदर है। माँ सरस्वती का नाम लिया सबसे पहले और उन्होंने कहा वो वाचाल है, बड़े बोली है और हर व्यक्ति के मुख पर बैठ करके वो अपनी बात को कहना चाहती है, तो इसलिए वो तो उनसे तुलना हो नहीं सकती। और उसके पश्चात आते हैं गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। और उसके पश्चात कहते हैं गिरा मुखर तन अरध भवानी। कहना गिरा जो है मुखर है, गिरा का अर्थ होता है सरस्वती, मुखर का अर्थ होता है वाचाल। जो ज्यादा बोले उसको कहते हैं मुखर, कि ये व्यक्ति बहुत मुखर है, अधिक बोलता है, वाचाल है, बड़ बोला है। और जब ये बात कहते हैं तो गिरा मुखर तन अरध भवानी। अब भवानी से उनकी तुलना करिए, माँ पार्वती से तुलना करी उनकी, कहते हैं उनसे कितनी सुंदर है, उनसे मैं कैसे तुलना करता हूँ। और गोस्वामी महाराज कहते हैं वो तो अर्धांगिनी है, क्या आधा शरीर उनका शिव जी का है और आधा शरीर जो है पार्वती का है। कहते अगर कोई शरीर देखना हो तो पूर्ण शरीर देखना हो तो स्त्री को शोभा तब है जब पूर्ण शरीर अकेला हो, लेकिन अगर आधा अंग शिव जी का है, आधा अंग छुपा हुआ है उनका, तो फिर वो सुंदरता कहाँ रहे। अब माँ भवानी के साथ तुलना कर रहे हैं गोस्वामी महाराज और उनके साथ कहते हैं कि माँ भवानी जो है शक्ति है, आदि शक्ति है, लेकिन वो भी उनका अर्धनारीश्वर शरीर है। अर्धनारीश्वर शरीर का अर्थ ये हो गया कि उनका शरीर आधा तो नर का है और आधा नारी का है, तो फिर वो सीता जी के समान सुंदर कैसे हो सकती है। उनके साथ मिलाना तो, क्योंकि जब राम जी की तुलना की थी सखियों ने ना, जब जनकपुरी के अंदर जब घूमने के लिए निकले थे तो जो झरोखों में बैठी सखियां थी आपस में बात कर रही थी और राम जी की तुलना पता किन किन से कर रही थी, ब्रह्मा जी से, भगवान शंकर से, ब्रह्मा जी से, कामदेव से, इन सब से उनकी तुलना कर रही थी। और कहते ब्रह्मा जी का क्या क्या, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, राम जी से कैसे तुलना करें। राम जी की तुलना हुई, वहां पर भी सखियों ने तुलना की कि भाई ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 4 मुख वाला राम जी का 1 मुख, पूरा एक शरीर है, जो सुंदर शरीर होता है वो 1 मुख वाला होता है और 2 हाथ वाला होता है, तो उनके साथ मैं कैसे तुलना करें राम जी की। इसका मतलब है राम जी अधिक सुंदर है ब्रह्मा जी से भी। फिर तुलना की उन्होंने भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु से तुलना की और उन्होंने कहा अरे उनके तो 4 हाथ हैं, क्योंकि चक्रपाणी कहलाते हैं। जब 4 हाथ हैं, अगर किसी व्यक्ति के एक उंगली ज्यादा हो जाए, एक अंगूठा अधिक लग करके आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पुरानी दिल्ली जंक्शन। उसको भी, क्योंकि एक खाली इस संसार के अंदर हम अपने घर के अंदर भी देखें, अगर किसी व्यक्ति का एक अंगूठा लग करके ज्यादा आ जाए और अगर किसी का ऐसा जन्म हो जाए जो अद्भुत सा दिखाई दे, कहते हैं भैया ये तो बचेगा ही नहीं, इसके तो शरीर ऐसा आ गया है कि इसकी पूंछ अलग से लग करके आ गई है या इसका कोई अंग अधिक से लग करके आ गया, तो कहते हैं कि भैया ये तो सुंदर नहीं, ये तो हमारे नाम को भी डुबो देगा, भैया इसका घर इस संसार के अंदर कैसे गुजारा होगा। माता पिता ही विचार करने लग जाते हैं
कहते हैं भाई ब्रह्मा जी से सुंदर तो भगवान राम है, और उसके बाद वर्णन करते हैं कि भगवान विष्णु, अरे उनके तो 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो भगवान राम तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। फिर तुलना करते हैं और फिर कहते हैं और वो तो पंचमुख है भगवान शंकर। अरे पंचमुखी भगवान जो है भगवान शंकर के साथ भी तुलना कैसे करें, जब एक मुख वाला जो है, जो संसार के अंदर, इस संसार के अंदर आया है, वो तो एक मुख वाला ही होना चाहिए, और उसके हाथ 2 ही होने चाहिए और पैर 2 ही होने चाहिए। अगर उससे अधिक है तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसके शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी। अगर किसी के एक आंख भी चले जाए ना तो उसके लिए भी लोग बोलते हैं, और एक अंग ज्यादा लग करके आ जाए तो उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि इसका एक अंग ज्यादा है, और उससे तो मानो जो बच्चा हो और उसके क्या कहेंगे, उसके छांगला है, कह देते हैं कि छंगा है, एक अंग ज्यादा लग करके आ जाए तो उसकी बुराई होती है। तो यहाँ तो उनके तो 5 मुख हैं और उनके 4 हाथ हैं, और उनके जो 4 जो है मुख है, भगवान ब्रह्मा जी से भी तुलना नहीं कर सकते और शंकर जी से तुलना नहीं कर सकते। राघवेंद्र सरकार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जो है, जिन्होंने मनु जी को दर्शन दिए थे, मैं तो उन राम के दर्शन करना चाहता हूँ जिन्होंने 23,000 वर्षों की तपस्या की, और 23,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात किसके दर्शन करना चाहते थे, राम जी के और सीता जी के। तो अब यहाँ पर सीता जी की भी तुलना हो रही है, और किन किन से हो रही है, पहले माँ सरस्वती से तुलना कर दी, अब माँ सरस्वती से तुलना करी, उसके पश्चात क्या किसके करते हैं, उसके लक्ष्मी जी के साथ करते हैं, अर्ध भवानी, और माँ भवानी के साथ उनकी तुलना करते हैं। और भवानी के साथ तुलना जब करते हैं कि उनका तो अर्धनारीश्वर शरीर है, तो उनसे सुंदर, वो तो उनसे सुंदर हो ही नहीं सकती। सीता जी अधिक सुंदर हैं, और माँ कितनी मर्यादा के साथ बात करना चाहते हैं, बताना भी, सुंदरता भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तुलना भी करना चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यहाँ पर एक बात और की उन्होंने, गोस्वामी महाराज कहते हैं, रति अति दुखित अतनुपति जानी, और उसका कहा जो रति है, जो कामदेव की पत्नी है, यहाँ तक तो कहा उन्होंने, पहले भगवान भवानी के साथ तुलना की और ब्रह्मानी के साथ तुलना की, और अब तुलना कर रहे हैं रति के साथ, क्योंकि कहते हैं कि अब रति के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि कामदेव की जो पत्नी है, कामदेव इस संसार के अंदर सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं, और उनकी पत्नी तो और भी अधिक सुंदर मानी जाती है। जब सुंदर मानी जाती है, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई, भगवान शंकर ने उन्हें भस्म कर दिया। जब भगवान शंकर ने उन्हें भस्म कर दिया तो वैधव्य को क्या सुखी कहेंगे? जब विधवा हो गई स्त्री, तो उसकी सुंदरता जो है, सौभाग्यवती स्त्री, उसके साथ तुलना कैसे की जाए? उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। कहते हैं वो तो हमेशा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनका जो पति है, उनका कोई अंग ही नहीं है, उनका शरीर ही नहीं है, बिना शरीर के ही कामदेव हैं, तो इसलिए वो तो हमेशा ही दुखी रहते हैं रति। जब रति दुखी रहती हैं तो उनसे भी तुलना कर दी। अब एक बार प्रश्न यहाँ पर उठता है कि रति के साथ तो तुलना की, लेकिन लक्ष्मी के साथ तुलना क्यों नहीं की? पहले ही उन्होंने कह दिया, पहले ब्रह्मानी के साथ, भवानी के साथ और रति के साथ, कामदेव की पत्नी के साथ तुलना की, तो तीसरे नंबर पे तो लक्ष्मी जी के साथ तुलना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले रति का, क्योंकि जो वैधव्य है, क्योंकि सुंदरता में कामदेव को अधिक माना जाता है, और उनकी पत्नी जो रति है वो और अधिक सुंदर मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर वैधव्य है, और इस कारण से उनके साथ तुलना नहीं हो सकती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अब जो है वो तुलना करते हैं लक्ष्मी जी से, और किस प्रकार से लक्ष्मी आगे, और लक्ष्मी जी से तुलना हो रही है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ क्या क्या कमियां हैं लक्ष्मी जी में, और सीता जी के अंदर क्या क्या उपमाएं देते हैं, कौन कौन सुंदरता का वर्णन करते हैं, वो आप आने